लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, किसान भाइयों गेहूं कैसे खरीदें। कोरोना में निकलना नहीं, मजदूर बाहर से आते थे वो भाग गए, खरीदी केंद्र सूने हो गए। हम समय पर नहीं कर पाए, लेकिन 15 अप्रैल से हमने खरीदी चालू की और रिकॉर्ड खरीदी 1,29,00,000 मीट्रिक टन के गेहूं की खरीदी की। कई लोग सोचते थे कि अब तो खरीदी हो ही नहीं सकती, कहां से होगी। अरे हम क्या दाना दाना खरीदेंगे, चिंता मत करो। पंजाब पीछे छूट गया, मध्य प्रदेश आगे निकल गया। और केवल खरीदी चालू नहीं की, मैंने आते ही देखा 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के पिछली सरकार ने जमा नहीं किए थे, इसलिए किसानों को 31 करोड़ रुपया फसल बीमा के मिले ही नहीं। दिल्ली का शिवराज जुगाड़ कैसे, ये पैसा तो देना है, किसानों का है। तो 23 को शपथ ली और 29 को 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि जमा करके किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया डालने की शुरुआत कर दी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक साल में किसानों के खाते में कितने पैसा गए। फसल बीमा योजना 19-20 की, रबी की और खरीफ की मिला के दोनों का प्रीमियम हमने जमा किया और फसल बीमा योजना का 44 लाख किसानों को 8,800 करोड़ रुपया हमने भुगतान किया। फिर ये उद्यान की फसलें अलग है, फल वाली, इनके लिए 100 करोड़ रुपया अलग से फसल बीमा योजना का डाला। सरकारी बैंकों की स्थिति पिछली सरकार कर्जा माफी के नाम पर कबाड़ा कर गई थी, प्रमाण पत्र दे दिए और पैसा दिया ही नहीं उनको। बैंकों की हालत खराब हो गई तो 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को फिर दिया। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 78 लाख किसानों को 5,474 करोड़ रुपया खाते में डाले। फिर दिल ने कहा, शिवराज मोदी जी 6,000 भेज रहे हैं रे, तू भी तो चौथी बार बन गया, कम से कम 4 और डाल। तो 6 में 4 जोड़ के 10 कर दिए और आज भी उनमें से 340 करोड़ रुपया डाले। 1150 करोड़ रुपया वो डल चुके। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के आज 340 करोड़ रुपया और डाले। खरीफ की फसलों का जो नुकसान हुआ था, सोयाबीन का, एकदम सूख गया था कि नहीं इस बार, तो मामा कैसे चुप बैठता, हमका ये भी पैसा देना है। तो पहले दिया था 1550 करोड़, आज दिया 1530 करोड़। अब 1550 और 1530 मतलब 3,080 करोड़ रुपया खाते में डाल चुका हूं। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों, बाकी सब खरीदी और उसकी राशि डली 36,000 करोड़ रुपया। सब्सिडी में बिजली खेती को किसानों की तरफ से सब्सिडी दी 14,804 करोड़ रुपया। 0% ब्याज पर कर्जा उनने बंद कर दिया था, हमने फिर चालू कर दिया। 14,000 करोड़ रुपया जिसका ब्याज होता है लगभग 800 करोड़ रुपया, वो भी खातों में डाले। 14,000 करोड़ का लोन। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में 6,000 से अधिक किसानों को अनुदान 65 करोड़ रुपया। और जो गरीब किसान उनको निःशुल्क बिजली 1 हेक्टेयर से की जमीन तक 4,200 करोड़ रुपया। कुल मिला के एक साल में किसानों के खाते में गया 88,813 करोड़ रुपया। क्या कोई कल्पना कर सकता था? और अभी भी चिंता मत करना। और यही भी कोरोना काल में
जब पैसा का आता पता नहीं था। अब कोई ने मुझसे पूछा, मामा लाते कहां से हो? मैंने कहा, नियत ठीक होती है और नेता ठीक होते हैं तो भगवान भी कृपा करता है यार। और आगे भी कह रहा हूं, चिंता मत करना। एक तो कुछ जगह, हालांकि ज्यादातर जगह फसल कट गई, लेकिन वर्षा से नुकसान हो गया है। कुछ गांव में ओलों से नुकसान हुआ है। चिंता मत करना रे किसान भाइयों, मामा मुख्यमंत्री है, सर्वे के निर्देश हो गए हैं, राहत की राशि दी जाएगी जिनका नुकसान है। और अभी बीमा के और आ रहे हैं, हर महीना पैसा डालूंगा, चिंता फिंता मत करना। खाते वही देख लिया करो कितने आ गए, नहीं भूले ही जाओ। अब सोयाबीन के फिर आएंगे बीमा वाले, ये तो डाल रहे हैं अभी हम अपने खजाने से। फिर जो बीमा करवाया, और बीमा भी धुआंधार करवाया है, वो पैसा और आएगा, वो पैसा भी खाते में डाला जाएगा। तो आप तो खाते वही देखते रहना, हिसाब किताब लगाते रहना, लेकिन खाता जरूर चेक किया करो। बड़े जालसाज भी हो गए, कई बार पता ही नहीं चलता और बैंक से निकाल लेते हैं। किसानों के लिए कोई कमी नहीं। अभी एक मांग और किसानों ने की कि भैया अभी फसल आई नहीं तो 0% की तारीख बढ़ा दो। तो वो तारीख भी पहले 28 मार्च थी, हमने कहा 30 अप्रैल कर दो। वो बढ़ाने के भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री, घर का परसैया और अंधियारी रात काय की चिंता फिंता करता है। ये आपकी सरकार है। और जब मैं ये आंकड़े देखता हूं तो मुझे संतोष होता है कि एक साल में, इसीलिए तो तू मुख्यमंत्री बना था। और केवल किसानों के खाते में नहीं, मेरे गरीब भाई बहन, पेंशनधारी, अलग अलग योजनाओं का जिनको लाभ देना था, 28,000 करोड़ रुपया उनके खाते में भी डाले हैं। अजय 28 करोड़ में वो प्रधानमंत्री आवास के शामिल नहीं है। 28,000 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में डले। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक अलग, बाकी व्यवस्थाएं और सुविधाएं अलग। मेरी सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। मेरे बहनों और भाइयों, आज 1 साल इस कार्यकाल का पूरा होने पर मैं केवल यही अपील करता हूं कि मैं शिवराज सिंह चौहान जनता का सेवक हूं। आपकी सेवा में मैं कोई कसर नहीं रहने दूंगा, दिन और रात एक करूंगा, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। जब तक सांस तब तक काम। ये शरीर चमड़े का, हड्डी का, काय का, किस काम का है? जितना काम आ जाए उतना ही धन्य है ये, उतना ही धन्य है ये। मेरी टीम काम करेगी, मंत्रियों दिन और रात काम करेगी, विधायक साथी काम करें, अफसर मित्र काम करें। मध्य प्रदेश को पिछड़ा थोड़ी रहने देंगे, बढ़े और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अरे अपनी अर्थव्यवस्था इस साल जीडीपी हमारी 10 लाख करोड़ पार कर जाएगी। 10 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय कभी 13,000 रुपया थी, बढ़ के 1 लाख हो गई, लेकिन 1 लाख में मैं संतुष्ट नहीं हूं। 1 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ये और ज्यादा होनी चाहिए, उसकी कोशिश जारी रहेगी। आज मेरे किसान भाइयों को मैं फिर बधाई देता हूं जिनके खाते में पैसा आए, स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा आए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा हर महीने डलता रहेगा। एक साथ सब किसानों के खाते में नहीं डाल पाते तो कभी 5 लाख के खाते में डाले, कभी 10 लाख के खाते में डाले, लेकिन हमने चक्र ऐसा बनाया कि साल भर में सबके खाते में डल जाएंगे। तो ये पैसा आते रहेंगे, गरीबों का कल्याण होता रहेगा, बच्चों की पढ़ाई होती रहेगी, माताओं बहनों का सशक्तिकरण होता रहेगा,
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती रहेगी और आप मुस्कुराएंगे तो मामा की जिंदगी सफल होती रहेगी। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ग्रामीण प्रदेश के नागरिकों के आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति संवेदनशील ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोरोना काल जैसे विकट परिस्थितियों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए साधुवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एवं राहत राशि की द्वितीय किश्त के प्रतीक स्वरूप आमंत्रित कृषकों को चेक वितरण किए जाने के लिए हमने आमंत्रित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि यहां आमंत्रित कृषकों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एवं राहत राशि की द्वितीय किश्त के प्रतीक के स्वरूप चेक का वितरण करेंगे। मैं नाम पढ़ रही हूं। सर्वप्रथम किसान कल्याण योजना के लिए श्री घिसी लाल जी को आमंत्रित कर रही हूं, ग्राम मोगराफूल, जिला सीहोर से। तत्पश्चात वीरेंद्र सिंह दांगी, ग्राम गुर्दा, जिला विदिशा। वीरेंद्र सिंह दांगी, श्री मुकेश जाटव, सिलपुरी, जिला रायसेन। श्री श्यामलाल, परवलिया, जिला भोपाल। श्री अर्जुन पाल, सिकंदराबाद, जिला भोपाल। श्री शुभम मारन, लसूड़िया, गुसाई, जिला भोपाल। तत्पश्चात राहत राशि के चेक वितरण के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी और आमंत्रित कर रही हूं श्री श्यामलाल जी को, बिजोरी, जिला सीहोर से। धीरेन्द्र सिंह जी दांगी, खिरिया, जिला विदिशा। श्री कालूराम विश्वकर्मा, नक्तरा, जिला रायसेन। श्री रजा मियां, फतेहपुर, जिला भोपाल। भगवान सिंह विश्वकर्मा, मुगलिया छाप, जिला भोपाल। करण सिंह अहिरवार, पृथ्वीपुरा, जिला भोपाल।
आज हमारे बीच हमने ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी आमंत्रित किया है। मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री प्रताप सिंह, ग्राम निपानिया जाट से, जो स्ट्रीट वेंडर हैं। ममता अहिरवार, निपानिया जाट से। सकूनबाई, ग्राम सरवर। बहन पारो मरावी, ग्राम सरवर से। बहन रामवती, ग्राम सरवर। श्री नरेश जी, ग्राम बड़झिरी से। कृपया